तो हाजिर दोस्तों एक और नई बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जो कल हुआ, ठीक है, आपको यही समझाया गया था कि 21,386 का करना है वेट, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज तो कर देना है लॉन्ग, और जो कैंडल उसके ऊपर आए उसके नीचे का लगाना है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अच्छी खासी ट्रेड ली जिन्होंने यहाँ पर फॉलो किया। और शॉर्ट के लिए आपको सिनेरियो बताया था कि 20,300 के नीचे टूटे, ठीक है, तो शॉर्ट है या रीटेस्ट पे शॉर्ट करो, आपकी मर्जी है। 19,300 टारगेट है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आपको दो जो भी बताया बिल्कुल क्लियर बताया। ऊपर के लिए टारगेट थे हमारे 22,700, सॉरी 22,400, 22,900। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा एक जबरदस्त गेम प्ले हो रहा है। और उससे पहले क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक वीकली दो दो वीकली चार्ट दिखाऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पर जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने मेन वीकली यहाँ पर चार्ट की तरफ आते हैं। ओके, मेन वीकली चार्ट की अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लेवल है। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्पॉट बाइंग की हुई है बिटकॉइन की, चाहे आपने नीचे बाय किया हुआ है, ऊपर की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि बाय करो। हाँ, करेक्शन मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने नीचे अगर कहीं पर भी बाय किया है 17,000, 16,500, 16,000, ठीक है, स्पॉट बायर के लिए क्या है, ये आपका टारगेट है भाई। 28,000 तक आपने इजीली वेट करना है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्राइस इसके अंदर घुसता है कि नहीं। अगर तो एक ग्रीन कैंडल अंदर क्लोज होगी तो आपको टारगेट मिलेगा 42,000 का। ठीक है, चाहे इसमें 6 मंथ लगे, 4 मंथ लगे, 5 मंथ लगे, टारगेट आपको मिल जाएगा, ये गारंटी रहेगी। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, 28,000 है। ठीक है, ये स्पॉट बायर्स के लिए, जिन्होंने स्पॉट में बाय कर रखा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ फ्यूचर के लिए, जो हमने वीकली में चार्ट देखने। फ्यूचर के लिए यहाँ पर, ठीक है, चीजों को यार आराम से देखो समझो। ठीक है, यहाँ पर वीकली में 28,200 का एरिया मेरे पास आ रहा है। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है, मेरी लेवल्स की ट्रेडिंग है। ठीक है, जिसमें मुझे जीरो डाउट है। ठीक है, स्पॉट वाले में जो 28,000 है इसमें जीरो डाउट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, और मैं भी, और उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर ये वीकली क्लोज जो कि एक दिन 18 घंटे में होने वाली है, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी की अकॉर्डिंग प्राइस क्या चाहती है कि ये वीकली क्लोज 23,066 के अंदर हो जाए। इस कैंडल में रहते हैं एक दिन 18 घंटे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज को समझो, अगर ये वीकली क्लोज इसके अंदर हो गई, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो बड़ा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेंगे हमें पता होगा। यहाँ पर प्राइस को फॉलो कर दें दो चीज को। ठीक है, और इसकी अकॉर्डिंग हमारा क्या, ऊपर का फर्स्ट टारगेट क्या है, 25,000 है, और मेन टारगेट है 28,200 का एरिया आ रहा है। लेकिन इसकी अकॉर्डिंग चाहिए हमें 23,066 का एरिया वीकली में, जो कि एक दिन 18 घंटे में। अब यहाँ पर इसके अंदर क्लोज होता है या नहीं होता है, या यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन लेती है, अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, फोड़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये फोड़ता जा रहा है तो उसकी अकॉर्डिंग इसे इजीली इधर हिट करना है। अब मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 4 आवरली की तरफ। ठीक है, 4 आवरली में दोस्तों यहाँ पर बड़ा गेम है। ठीक है, यहाँ पर एक गेम प्ले हो रहा है, और टारगेट मेरे को दिख रहे हैं 24,300 का, और बड़ा रिस्की किस्म के। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हम जैसे लेवल्स की अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। आ, यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं डेली में आता हूँ, एक चीज आपको एक और समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्राइस जो इस टाइम है ना, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी के लिए प्राइस है ना, ठीक है, ये बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे बैठे हैं। 22,444 का एरिया, ये बेहतरीन सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, बेहतरीन सपोर्ट के लेवल पे इस टाइम प्राइस बैठे, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर ये जो एरिया है, इसे मैं थोड़ा सा इसका कलर, ठीक है, ये यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट के ऊपर बैठे। 22,444 का रेजिस्टेंस बन रहा है। 22,700 या 800 का एरिया हम लेकर चलेंगे, सॉरी 22,444 के एरिया सपोर्ट का बिल्ड बैठा हुआ है। 22,000, 750, 800 के एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस का बना है, और प्राइस एक्शन बड़ा यहाँ पर महदूद हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो, इसकी अकॉर्डिंग क्या था कि ठीक है, वेग ऊपर जाती जाती बॉडी नीचे आ जाती।
लेकिन क्या हुआ है, बॉडी भी ऊपर ही आ गई है, बॉडी ऊपर आ गई है। अब ऊपर तो रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पर बड़ी अब जो है ना रोला गोला लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्राइस क्या प्ले करती है अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है। अब हम आते हैं 4 आवर्ली की तरफ। ठीक है, अब मान लो अगर प्राइस इस, ये जो है एक बेहतरीन सपोर्ट है, ठीक है, ये 22,444 के एरिया, अगर मान लो प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है, प्राइस टूट जाती है, तो आपने बेरिश नहीं होना है जब तक आपके पास 21,638 के एरिया, 21,638 तक अगर ये $1,000 का डंप बनेगा, अगर प्राइस डंप भी होता है ना तो यहां तक आएगा। ठीक है, जब तक प्राइस इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करता 4 आवर्ली, एक अच्छी खासी कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती, आपने बेरिश नहीं होना है। क्योंकि बेरिश हो गए, मैंने पीछे भी बोला था बेरिश नहीं होना है, रगड़ा लगेगा, रगड़ा लगा। फिर जिन्होंने बेरिश हुए, जो बड़े मतलब कोई साइकेट्रिस्ट बना हुआ है, साइकोलॉजी समझा रहे, कोई क्या समझा रहे, अपने अपनी डॉक्टरी लगा रखी है। ठीक है, तो रूल्स को हम, हमारी ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, हम ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, हम ये साइडवेज वाली ट्रेडिंग नहीं करते कि साइडवेज में ऊपर जा रहे हैं नीचे, नहीं, हमारी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सिंपल से, उसमें क्योंकि हमें स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाते हैं। हमारे स्टॉप यहाँ पर देखो, जब ब्रेकआउट हुआ ना तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिला था, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस, जिसमें हमें 10% का रिस्क हमेशा होता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे 10% चांसेस होते हैं फेक आउट होने के। ठीक है, 90% प्राइस फॉलो कर देती है, ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, तो हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ना कि हम ये साइडवेज वाली। ठीक है, यहाँ साइडवेज पे अगर मैं करता ट्रेडिंग, मेरे 3-4 स्केल बन जाते, लेकिन मैंने नहीं की। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा एक बार मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो मैं, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस का एरिया नीचे के लिए, जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा था, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ था। ठीक है, मैं एक चीज समझा देता हूँ, डेली में देखो तो जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता था, और जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता था। तो इतने बड़े एरियाज में भाई आप लेवरेज कैसे लोगे, आप ट्रेड कैसे करोगे, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर रिस्की ट्रेड है। ठीक है, मैं हरगिज ये नहीं बोलूंगा, अगर हम ये ट्रेड मिस भी कर देना तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम इसे जाने दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जाने दो इसे। क्योंकि ये ज्यादा किधर भागेगा, 24,000 को भाग के इसने फिर वापस 22,000 को ही आना है, हमें ट्रेड फिर से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिस्क है। अगर मान लो ये 4 आवर्ली, ठीक है, जैसे हम स्ट्रेची, यहाँ पर अगर प्राइस कुछ टाइम स्पेंड कर दे तो ठीक है, फिर तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे कि ठीक है हम यहाँ पर, या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर ये एक दिन से ज्यादा 6 से 8 कैंडल यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एरिया चाहिए, एक एरिया बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीज पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है। मान लो अगर हमने यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर ठीक है भाई बुलिश होगी, इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल आ गई, हमने नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और लॉन्ग कर दिया, टारगेट है हमारा यही आएगा, 24,300 के पास आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या, यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि वीकली में हमारा सिनेरियो अलग बिल्ड हो रखे। ठीक है, यहाँ पर वीकली में अलग है, वीकली में हमें सिर्फ क्लोज चाहिए ऊपर, 23,066 के ऊपर, 23,066 के ऊपर अगर मान लो क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ही रेड बिल्ड होने लगे, टारगेट की तरफ जाए नहीं, क्योंकि वीकली में हमारे पास टारगेट 25,000 का आ रहा है, और यहाँ पर वो फिर से बिल्ड करे और फिर हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जो कि बहुत दूर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर एक ट्रेड, ठीक है, अगर आपने लेनी है 2x 4x की लेवरेज लो, ठीक है, छोटा सा लॉस लो, ज्यादा लॉस ही नहीं लेना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, ज्यादा लेवरेज लोगे यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पर फंस फंस जाओगे, क्योंकि ठीक है हमें यहाँ पर ऊपर का प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक भी ट्रेड गलत गई, ठीक है, ये तकरीबन 7.5% के 7% का पंप है, अगर हम यहाँ पर 3-4x की लेवरेज भी लेते हैं तो ठीक है यार, 30-35% भी आ जाए तो ठीक है ना, तो रिस्क तो इतना बड़ा नहीं है। अगर नीचे का हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो चलो हमें यार इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर या तो प्राइस को यहाँ पर फंसना है। ठीक है, 22,444 को मैं हटा देता हूँ, या तो प्राइस यहाँ पर फंस जाए, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसके बाद टूटे तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो हम अपनी लेवरेज के साथ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर ये डायरेक्ट ऊपर टूटता है तो यहाँ पर फेक आउट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल टारगेट 24,300 25,100 के डेली में और वीकली में। ठीक है, और यहाँ पर 4 आवर्ली में 24,300 आ रहे हैं, हमारे पास डेली में 24,700 आ रहे हैं, वीकली में 25,100 आ रहे हैं। ठीक है, टारगेट तीनों के सेम आ रहे हैं। सपोर्ट का लेवल हमारे पास सिर्फ 4 आवर्ली में पड़ा है, यहाँ पर डेली में कोई सपोर्ट नहीं है, वीकली में कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 4 आवर्ली में 21,636 के एरिया सपोर्ट के। अगर यहाँ तक डंप होकर आते हैं तो ठीक है, हम वेट करेंगे,
हम या तो नीचे टूटा तो फिर शॉर्ट के लिए देखेंगे, या अगर फिर यही लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल है, इसके ऊपर टूटा तो यहाँ तक लॉन्ग के लिए देखेंगे। लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका हो जाएगा, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन प्ले आउट हो जाएगा। अगर अभी के लिए ये डायरेक्ट ऊपर टूटते हैं तो मैं भी सीधा क्या पता है एक कैंडल दो कैंडल में प्राइस हिट हो जाए, क्योंकि हमें डेली में क्लोज ऊपर चाहिए, सॉरी वीकली में क्लोज हमें 23,066 के ऊपर चाहिए। तो मे भी एक दो कैंडल में ये टारगेट हिट हो जाए, लेकिन लेवरेज हम कम लेंगे, 3x 4x की लेवरेज, छोटा सा लॉस लेंगे। अगर उस पे ये टारगेट हिट भी होता है तो 30-35% का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि अच्छे है। ठीक है, तो ज्यादा लेवरेज हम नहीं लेंगे, यहाँ पर रिस्क है, ठीक है, रिस्क ही रहेगा। तो बस यही है अभी के लिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा।